अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास, आज हम यूनिट नंबर 10 ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ज्योमेट्री की डेफिनेशन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी ज्योमेट्री की डेफिनेशन आपने इसके अच्छे तरीके से रेडी करना है, ये आपके पेपर में आ सकती है। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं 10.1 पर। वो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है ड्रॉ द लाइन सेगमेंट टू फाइंड द सम ऑफ मैयर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो उसने पेयर आपको दी में ए बी सी एंड डी। तो इसका वो कहता है आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। अब आपने ए बी और सी और डी की लेंथ को मैयर कर लेना है। देखें जी, अब ए से बी तक की लेंथ को आपने रूलर की मदद से मैयर कर लेना है। तो वो आपकी बन रही है 4.1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से सी एंड डी को भी कर लेते हैं, वो भी आपकी बन रही है 4.1 सेंटीमीटर। देखें जी, इधर हम लिख लेते हैं कि मैयरमेंट ए बी आपकी है वो है 4.1 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से मैयरमेंट सी डी जो आपकी है वो भी है 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो टोटल मैयरमेंट आपकी कितनी होगी? टोटल मैयरमेंट ए बी सी और डी की कितनी बन गई जी आपके पास? ये बन गई आपकी 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब इन लेंथ्स को टोटल करके आपने एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से यहाँ पर अपनी कॉपी पर ड्रॉ कर देना है। ठीक है जी। तो ये मैं लाइन सेगमेंट आपका ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखें जी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी। और इन पॉइंट्स को आप नेम दे दें, इसको आप ओ का नेम दे दें एंड इस पॉइंट को आपने ई का नेम दे दिया। अब ए और बी की मेजरमेंट आपने लिखी हुई है यहाँ पे जो उसने दी हुई है 4.1 सेंटीमीटर। तो आपने कंपास को अपनी 4.1 सेंटीमीटर जितना खोल लेना है। अब देखें जी, पॉइंट ओ पर रखकर मेजरमेंट ए बी जो हमने 4.1 सेंटीमीटर दी हुई है, हम उसे 4.1 सेंटीमीटर की एक यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। और इसके आगे मेजरमेंट सी डी भी उसने 4.1 नहीं दी हुई है, आपने इसमें मेजर कर ली है अपनी, इसमें दी हुई है। तो आपने नेक्स्ट पॉइंट पर रख कर यहाँ पर भी 4.1 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। अभी दोनों पॉइंट्स को हम नेम दे देते हैं, इसको हम पी का नेम दे देते हैं एंड इस पॉइंट को हम क्यू का नेम दे देते हैं। अब इससे आपको पता चल गया कि मेजरमेंट ओ क्यू आपकी मेजरमेंट ओ पी प्लस मेजरमेंट पी क्यू दोनों के प्लस के इक्वल बनती है। और इसी तरीके से मेजरमेंट ओ क्यू, अब क्योंकि इनके इक्वल बन रही है तो मेजरमेंट ए बी और सी डी के भी इक्वल बन जाएंगे। अगर आप वैल्यूज़ में पुट करें तो ओ क्यू जो है वो आपका लाइन सेगमेंट यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ कर देना है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी उसने आपको ए बी सी डी दी हुई है, तो इनकी लेंथ को मैयर कर लिया है। देखें जी, तो इसकी लेंथ आपके सामने जो बनेगी, मेजरमेंट ए बी आपकी बनेगी 3.9 सेंटीमीटर और मेजरमेंट सी डी है 2.4 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना है। ये देखें जी, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया इस तरीके से, इक्वल आपने लगा लेना है। इन दोनों पॉइंट्स को हम नेम दे देते हैं, इसका हम ओ का नेम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम ई का नेम दे देते हैं। अब इसके बाद उसने मेजरमेंट ए भी आपको दी हुई है 3.9 सेंटीमीटर, जो कि आपने मेजर कर ली अपने रूलर की मदद से। अब आपने कंपास को 3.9 सेंटीमीटर जितना ओपन करना है और पॉइंट ओ पर रख कर, ठीक है जी, और यहाँ पर 3.9 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। और मेजरमेंट सी डी उसने दी हुई यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर। तो ए बी की जो मेजरमेंट आपने की है उस पॉइंट पर आपने रखकर सी डी की 2.4 सेंटीमीटर जितनी आपने अपनी कंपास को ओपन करना है। अब इस पॉइंट से आपने 2.4 सेंटीमीटर ओपन करके अपनी कंपास को यहाँ पर लाइन सेगमेंट इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। इन पॉइंट्स को भी हम नेम दे देते हैं, इसको हम पी का नेम दे देते हैं एंड इस पॉइंट को हम क्यू का नेम दे देते हैं इस तरीके से। अब देखें जी, इससे आपको पता चलेगा कि मेजरमेंट ओ क्यू आपका मेजरमेंट ओ पी और पी क्यू के दोनों के मजमूए के इक्वल है। ठीक है जी। और आप जानते हैं कि पी क्यू आपका जो है वो आपका सी डी है और ओ पी जो आपकी वैल्यू है वो आपके मेजरमेंट ए बी के इक्वल है। तो इस तरीके से मेजरमेंट ओ क्यू इक्वल टू मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट सी डी, दोनों के मजमूए का अगर आप इक्वल करें तो मेजरमेंट ओ क्यू आपका बन जाता है। तो इस तरीके से आपका ओ क्यू लाइन सेगमेंट बन जाएगा। इसी को आपने अपने स्टेप्स में लिखना है। अभी तो थर्ड पार्ट भी उसने दिया है इसी तरीके से, ए बी सी डी एंड ई एफ की मेजरमेंट उसने दी हुई है। तो आप थर्ड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से आपने जैसे पहले क्वेश्चन करते रहे हैं, आपने एक लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ कर देना है। तो हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी।
तो इन पॉइंट्स को हम नेम दे देते हैं, इसको हम ओ का नेम दे देते हैं एंड इस पॉइंट को हम ई का नेम दे देते हैं। अब बुक में फ़र्स्ट मेजरमेंट उसने ए और बी के जो आपको दी हुई है, आपने कम रूलर की मदद से उसके सेंटीमीटर ले लेने हैं कि कितने सेंटीमीटर की है, और फिर अपनी कंपास को आपने उतने सेंटीमीटर ओपन करना है। देखें जी, तो उतने सेंटीमीटर आपने कंपास को ओपन करके फर्स्ट एक आर्क यहाँ पर ड्रा कर देना है, ठीक है जी। देन सेकंड मेजरमेंट उसने दी हुई है सी और डी की, तो आपने उसको मेजर कर लेना है अपने स्केल की मदद से, और कंपास की मदद से आपने इस पॉइंट पर रखकर जो आपका पॉइंट आया है आपने नेक्स्ट पॉइंट उसका ड्रा कर देना है। और इसी तरीके से थर्ड मेजरमेंट उसने ई और एफ़ की भी आपको दी हुई है, तो ई और एफ़ की मेजरमेंट को भी आपने स्केल की मदद से उसकी मेजरमेंट ले लेनी है, और फिर अपनी कंपास को आपने उतना ही ओपन कर लेना है और थर्ड पॉइंट पर रखकर देन अगेन एक लाइन सेगमेंट आर्क इधर ड्रा कर देनी है। अब इस पॉइंट्स को हम नेम दे देते हैं, इसको हम पी का नेम, इसको हम क्यू का नेम देते हैं एंड इस पॉइंट को हम आर का नेम दे देते हैं। ठीक हो गया जी। अभी समझ से आपको पता चल गया। देखें जी, मेजरमेंट ओ आर जो आपकी है वो मेजरमेंट ओ पी पी क्यू एंड क्यू आर तीनों के मजमूए के इक्वल बन गई, और आप जानते हैं कि मेजरमेंट क्यू आर आपकी मेजरमेंट ई एफ़ के इक्वल है और मेजरमेंट ओ पी ए बी के, इसी तरीके से मेजरमेंट पी क्यू आपने सी डी के इक्वल रखी हुई है। तो मेजरमेंट ओ आर जो आपकी टोटल मेजरमेंट है वो ए बी मेजरमेंट सी डी एंड मेजरमेंट ई एफ़ जो आपके क्वेश्चन में मेंशन है तीनों के मजमूए के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से ओ आर जो है आपका वो लाइन सेगमेंट बन जाएगा।